अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जी भेजा फ्राई का नया एपिसोड और बिल्कुल आज भी हम आपके लिए कुछ न्यूज़ लेकर आए हैं और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों से भी कहिए, अपने रिश्तेदारों से भी कहिए और जो रास्ते में आता जाता मिलता है उससे रोक के मार्केट में कहिए कि जी ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि हम सबसे पहली न्यूज़ आपको दें, हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। जी बिल्कुल, सबसे पहली न्यूज़ हम आपको देंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। ये देखिए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं खान साहब और ऐसा लग रहा है कि बस ये बस के कंडक्टर ही लग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ स्टाइल मारने में शायद खान साहब ने पिक्चर बनाई है। लेकिन आजकल खान साहब की जो हालत है वो कुछ ऐसी हुई हुई है कि आप देख सकते हैं कि कितने घबराए-घबराए से नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल खान साहब आजकल बहुत घबराए-घबराए दिखाई दे रहे हैं और उसकी एक मेन रीज़न जो हम हमेशा से, अगर आप हमारी पहले पुरानी वीडियोज़ भी देखते रहे हैं, जो 1 डेढ़ साल पहले से हम बना रहे हैं, तकरीबन 2 साल से, तो आपको पता लगेगा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस की बार-बार हमने बात की। हमने कहा जी उसको, उसका रिज़ल्ट नहीं आने दिया जा रहा, उसको रोका जा रहा है और उसका मेन रीज़न यही है कि जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट को रखना है, तब तक एस्टेब्लिशमेंट उस केस को का जो फैसला है वो नहीं आने देगी। और हुआ भी यही। और अब क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका है, तो साथ ही लोगों में ये बात भी हो रही है कि लगता है कि खान साहब जो है वो चलते फिरते नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि 9-2-11 होते हुए, या कहना चाहिए कि उनको रिप्लेस किया जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं और उसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें कि शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम भी है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जी शायद इमरान खान साहब को हटाकर और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। और साथ ही साथ ये बात भी हो रही है कि ये जो आपको भुट्टा खाते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये सॉरी फॉरेन नहीं, सॉरी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब के लिए भी कहा जा रहा है कि उस दिन आपको याद होगा ना, कुछ सिगरेट पीने बाहर चले गए थे, वही जिनको गैस का प्रॉब्लम था। बिल्कुल, सुई गैस का जी, चूल्हे वाली गैस का। बिल्कुल, तो इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद इनको ले आए। अब 2-4 नाम और भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि देखें होता है तो कि एस्टेब्लिशमेंट को करने के लिए क्या करती है एस्टेब्लिशमेंट और होता क्या है। मगर ये भी बात की जा रही है कि बाजवा साहब के एक्सटेंशन का टाइम भी खत्म हो रहा है और बाजवा साहब और इमरान खान साहब दोनों की कोशिश है कि एक दूसरे में से किसको रिप्लेस कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी पड़ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब एक्सटेंशन ना दें, जिसमें जिसके कि वो मूड में नजर नहीं आ रहे। तो अंदर अंदर बात यही चल रही है कि जी जो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हो जाएगा, उसको जी जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। लेकिन साथ ही अपोजिशन पार्टीज के साथ भी बातचीत चल रही है और अपोजिशन पार्टीज भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए और उसके बाद इमरान खान साहब को या तो उनकी पार्टी के अंदर ही किसी और को लाके, और बाकी जितना टाइम रह गया गवर्नमेंट का 5 साल कंप्लीट करने में, वो 5 साल मुकम्मल करने दिए जाएं और किसी और को एज अ प्राइम मिनिस्टर सामने ले आया जाए। उसके लिए जाहिर है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी वजह से भी वो इमरान खान साहब जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं रहे। तो इसी तरह की कई प्रॉब्लम्स हैं जिसको इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं और लग यही रहा है कि अब जो है या तो पार्टी के अंदर से ही किसी को लाया जाएगा कि ये टाइम पूरा कर लिया जाए, या फिर पूरी असेंबली ही डिसॉल्व हो जाएगी जब कहा जाएगा कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सके। उसके बाद जो अपोजिशन, दो बड़ी अपोजिशन पार्टीज जो हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या फिर पीएमएलएन यानी मियां नवाज शरीफ की जो पार्टी है, उसमें टसल शुरू होगी और देखते हैं कि कौन एस्टेब्लिशमेंट के जूते ज्यादा अच्छे साफ करता है और किसको वो आगे लेकर आते हैं। लेकिन खैर, खान साहब का जो है वो बोरिया बिस्तरा लपेट दिया गया है और सामान उनका दरवाजे के पास रखा है और उन्होंने उबर या करीम के लिए कॉल कर दिया है कि जो वो जो कॉल टैक्सी होती है उसके लिए उन्होंने कॉल कर दिया है कि जैसे ही वो आएगी खान साहब का सामान उसमें रखेंगे और कहेंगे कि जी चलो निकलो फूटो इधर से। अब खान साहब को आते जाते हर कोई कुछ भी बोल रहा है, उसी से साफ पता चल रहा है कि जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने बात की और लोगों ने बात की उनके साथ, उनकी जो मीटिंग्स चल रही होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स जो पीटीआई के अंदर चल रही होती हैं, उसमें जिस तरह का माहौल होता है, उसी को देख के आप कह सकते हैं कि जी कुछ
गड़बड़ लग रही है। एक वीडियो देखते हैं वैसे ये खान साहब की, मेरे ख्याल है ये पीटीआई की कोई आपस में मीटिंग चल रही है उसकी वीडियो है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत वीडियो लग गई। ये क्या वीडियो तुम लोगों ने लगाई है? वो खान साहब की कहाँ है वो मीटिंग की, पार्टी मीटिंग जो हो रही होती है पीटीआई की, वो किधर है? अच्छा दूसरी वाली, ये भी नहीं है। मेरा ख्याल है अपलोड करना भूल गए हैं। हम आपको फिर कभी दिखा देंगे, ऐसी कौन सी बात है, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम इधर ही हैं। तो हमने थोड़ी कोई सीट हटानी है तो खान साहब के नीचे से, कोई हमने थोड़ी उनको कहना है कि जी निकले यहाँ से। लेकिन खैर बहरहाल ये तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जी मोहित यूसुफ साहब जो है उनको अफगानिस्तान के लिए कहा गया है कि जी आइए जाइए अफगानिस्तान पहुंचिए और वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट को बताइए कि किस तरह से इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि वहां जाके हम मदद करेंगे तालिबान की, हम मदद करेंगे तालिबान की गवर्नमेंट की। वो किस लिए? वो इसलिए जी कि हम उन्हें बताएंगे कि जी किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं और किस तरह से इकोनॉमी को ठीक करते हैं, किस तरह से इंडस्ट्रीज जो है वो चलती हैं, किस तरह से फैक्ट्रीज चलती हैं और किस तरह से वो अपने मुल्क को प्रोग्रेसिव तरीके से आगे ले जा सकते हैं। और यही सारी चीजें हम बताने जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम खुद तो करते नहीं, आप भी यही सोच रहे होंगे ना, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन अगर यही सवाल इमरान खान साहब से किया जाए कि आप मोहित यूसुफ साहब को भेज तो रहे हैं आपने अफगानिस्तान के लिए कि वहां जाके इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे और गर्ल्स एजुकेशन पे स्पेशली और दूसरी चीजों के ऊपर, इंडस्ट्री पे और फैक्ट्रीज पे, हर चीज के ऊपर उनको बताएं कि अफगानिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, अफगानिस्तान कैसे आगे बढ़ सकता है, अफगानिस्तान किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें हमने अपने यहाँ तो अप्लाई की नहीं है सर। हमें हमारे यहाँ जो हाल है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमी हो, वो देखने के बाद मुझे लगता है कि तालिबान का हाल कुछ इस तरह का ना हो जाए जैसे इसमें आमिर खान आपको नजर आ रहे हैं कि वो कहेंगे कि यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि क्या अपने यहाँ जो है वो इनकी वाट लगी हुई है और ये हमें आ गए भाषण देने के लिए। बिल्कुल जी, ये हमारा हमेशा से हमारे यहाँ रिवाज रहा है और अभी भी यही है और इसी वजह से हम मोहित यूसुफ साहब को भेज रहे हैं अफगानिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल जी। साथ साथ हम बात करेंगे मरी की। बिल्कुल, मरी में एक बार फिर कहा गया है कि स्नोफॉल होने का की पेशन गोई की गई है, फोरकास्ट है। और इसके लिए अब इस बार गवर्नमेंट काफी हमें जो है तैयार नजर आ रही है, क्योंकि कहा है कि जी 8,000 से ऊपर गाड़ियां जो है मरी में एंटर नहीं हो पाएंगी और सुबह के 5 सॉरी शाम के 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कोई गाड़ी भी जो है वो मरी में नहीं जा सकेगी। तो अगर किसी ने को मरी जाना है घूमने फिरने के लिए तो आपको शाम के 5 बजे से पहले मरी में पहुंच जाना होगा और उसके बाद आप सुबह के 5 बजे के बाद एंटर हो पाएंगे। यानी कि इतने शाम के 5 से सुबह के 5 बजे तक जो है वहां पे किसी किस्म का नया ट्रैफिक जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा। और उसमें भी ये शर्त है कि अगर वहां पे 8,000 कार्स चली गई हैं और आपकी कार उसके बाद है तब भी आप नहीं जा सकते। तो बिल्कुल ये टूरिस्ट के लिए जो है ये खास प्लान जो है वो तैयार करके ट्रैफिक पुलिस ने भी दिया है और पंजाब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बड़ी ही सख्ती के साथ अमल कर रही है। हम आगे बढ़ते हैं जी, हम आपको एक न्यूज और देते हैं और वो जी रिलेटेड है बिल्कुल हमारे यहाँ, आप ये देख सकते हैं पिक्चर जो है, एक ये है जी कैनेडियन खातून है और इनके पास से कोई पाकिस्तानी जो है वो हजारों डॉलर चोरी करके गायब हो गया और ये उसको ढूंढती ढूंढती पाकिस्तान आ गई हैं। तो आपने सुना ही होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के लोग डॉलर ढूंढते हुए पाकिस्तान आएंगे। मेरा ख्याल है ये उसी प्लान के तहत जो है इन खातून के पैसे जो है वो किसी पाकिस्तानी ने चोरी कर लिए और चोरी करके 9-2-11 हो के वो पहुंच गया जी पाकिस्तान। अब ये बेचारी जो है इन्होंने भी टिकट कटाया और ये कनाडा से पाकिस्तान पहुंची हैं अपने डॉलर खोजती हुई। और खान साहब का तो आपको स्टेटमेंट में बता ही चुकी हूँ अभी कि खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को हम इतनी तरक्की देंगे कि यहाँ पर लोग डॉलर ढूंढते हुए आएंगे। तो बिल्कुल खान साहब का कहा एकदम सच साबित हुआ है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो श्रीलंकन सिटीजन जिनको जो है आप सब जानते हैं कि किस तरह से सियालकोट में मार दिया गया और जला दिया गया, उनकी फैमिली को जो है अब ये कहा गया है कि $1 लाख
ऑलरेडी ट्रांसफर किए जा चुके हैं उनकी जो विडो है उनके अकाउंट में, और साथ ही उनको ये भी कहा गया है कि तकरीबन 10 साल तक जो है उनकी जो सैलरी थी तकरीबन $2000, वो 10 साल उनको मुसलसल मिलती रहेगी। इस बात के ऊपर जी इमरान खान साहब ने एज यूजुअल एक ट्वीट भी दे मारा खड़ाक करके और कहा जी हाँ मैं बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं हम कि जी सियालकोट के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इतनी जबरदस्त है कि उसने जी $1 लाख तो अभी ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद 10 साल उनके $2000 भी जो है वो उनको मिलते रहेंगे उनकी फैमिली को। लेकिन खान साहब इसमें आपका क्या कमाल है, आपने तो कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं दिया, जो भी किया है वो जाकर जो है वो बिजनेस कम्युनिटी जो है सियालकोट की उसने किया है। इसमें आप किस लिए जो है कहते हैं वो जो कहते हैं ना बहती गंगा में आप किस लिए हाथ धो रहे हैं और आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो अभी तक उन लोगों को सजा तक नहीं सुनाई है जिन लोगों ने ये हरकत की थी, जिन्होंने उन बेचारों की जान ले ली। अभी तक उनको भी कोई सजा नहीं दी गई है और कोई इस तरह की न्यूज नहीं आई है कि किसी को जेल में बंद कर दिया, सारी उम्र के लिए सजा हो गई या किसी को फांसी का लटका दिया गया है या किसी किस्म की स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की गई है, कुछ नहीं। और गवर्नमेंट ने 1 टका जिसे कहते हैं ना, एक ढेला, 1 टका, 1 रुपया जो भी आप समझ लें, वो तक नहीं निकाला अपनी जेब से और उल्टा बिजनेस कम्युनिटी ने जब दे दिया तो वो क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह जी वाह तुसी तो ग्रेट हो। तो बिल्कुल खान साहब आपकी इसी किस्म की बातें और आपकी इसी किस्म की जो गवर्नमेंट चल रही है इसी वजह से लगता है कि अब आपका भी चल चलाओ का टाइम आ गया है। खैर हम बात करेंगे जी शाह महमूद कुरैशी साहब की। बिल्कुल जी, ये मुझे लगता है CNN का इंटरव्यू उनका वही डीप पॉकेट्स वाला। बिल्कुल जी, इसमें जो है मैं आपको ये बताती चलूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि जी अफगानिस्तान से जो तालिबान जो ड्यूरल लाइन पे हमारी बाढ़ उखाड़ उखाड़ कर ले जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जी हम उनसे बातचीत कर लेंगे और उनसे बातचीत हो गई है। उनसे ये बातचीत हो गई है कि जी वो जितनी बाढ़ उखाड़ उखाड़ के ले गए हैं उस सबको जितनी बार भी यानी वो ले गए हैं उन सबको जो है वो तकरीबन ₹17 फी किलो के हिसाब से, जो टीन डब्बे जैसे नहीं होते, हाँ बिल्कुल जी, तो ₹17 फी किलो के हिसाब से टीन डब्बे जैसे कबाड़ी से हम खरीदते हैं या बेचते हैं, उस हिसाब से वो पैसे वो पाकिस्तान को दे देंगे अफगानिस्तान के तालिबान। और मेरे ख्याल है यही बात हुई है, ऐसी नहीं हुई बात? पता नहीं ये लोग कुछ भी लिख के रख देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने शायद यही बात की है कि जो बाढ़ उखाड़ के ले गए सो ले गए, लेकिन उसके पैसे आप हमें दे दीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि वो लोग उसको देखेंगे 2 किलो के हिसाब से जो है ₹17 फी किलो के हिसाब से जो है वो पैसे पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे, इसलिए कि उससे ज्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम उन्हें मना करें भी तो उन्होंने कौन सी हमारी बात सुन लेनी है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं एक और वीडियो। क्या था कि 200 अरब रुपया, 200 अरब डॉलर लाएंगे, $100 इसके मुंह पे मारेंगे, $100 इसके मुंह पे। आपने पूरा स्टेट बैंक जो IMF के मुंह पे मार दिया, तमाम तर माल के साथ। सारा स्टेट बैंक जो है माल, पूरी दौलत जो है मुल्की लुटा दी कल आपने, और आप प्रिजाइड कर रहे थे, स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे। ये जो है इट वॉज ए डे ऑफ इनफेमी। आपने कल जो किया उसके लिए कौम भी जो है शर्मसार होगी, इस मुल्क की, इस वतन की तारीख भी शर्मसार होगी। सरेंडर आपने किया, ये ढाके से बड़ा सरेंडर है जो कल हुआ। आपको आने वाली नस्लें याद करेंगी इन जी, ये थे ख्वाजा आसिफ साहब और ये शदीद नाराज हो रहे थे कि किस तरह से IMF के हाथों जो है पूरा पाकिस्तान बेच दिया गया है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, और जो स्टेट बैंक है वो भी पूरा का पूरा स्टेट बैंक के पे सारा कंट्रोल जो है वो किस तरह से IMF को दे दिया गया है। और अब आगे देखना ये है कि इमरान खान साहब क्या करते हैं, किस तरह से इस सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और इनका कोई हल निकालते हैं, जो कि वो निकालते हुए नजर नहीं आ रहे, इसलिए कि वो तो खुद हमें निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि खान साहब पहले निकल जाते हैं या ये कि कोई हल इसका निकल आता है। लेकिन बहरहाल वो जो आप सब जानते ही हैं कि DGISI के टाइम पे, जो अपॉइंटमेंट के टाइम से जो एक कहना चाहिए 36 का आंकड़ा चल रहा था खान साहब और बाजवा साहब के बीच में, वो अब अभी तक चल रहा है, बहुत ऑब्वियस है और सभी को नजर आ रहा है और कुछ ठीक होने की कोई खास हमें उम्मीद भी नहीं दिख रही। अभी फिलहाल ज्यादा चांसेस यही हैं कि इमरान खान साहब जो है उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसके लिए खान साहब ने भी मेरा ख्याल है कि तैयारी पकड़ ही ली है। हम आपको इन सब चीजों पर अपडेट करते रहेंगे, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہم بہت جلد پھر ملیں گے آپ کے ساتھ دوبارہ کسی نئی نیوز اور نئی اپڈیٹس کے ساتھ. تھینک یو.